आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी में इस कोरोना काल में ना जाने कितने लोगों की जॉब छूट चुकी है और वो जॉब के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और उसके दिल में एक टिस जरूर उठ रही है कि काश हमारे जो है सरकारी जॉब हुए रहते तो कितना अच्छा रहता। आज मुझे जॉब नहीं छोड़ना पड़ता, ना मुझे भटकना पड़ता। और जो टीनेजर हैं, जो 10th-12th पास किए हैं, जो ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक आस है कि मुझे सरकारी जॉब लेनी है और उसकी जिद्दोजहद में लगे हुए रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब सरकारी जॉब की बात आती है तो हमारे इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब प्रोवाइड करती है हमारा इंडियन रेलवे। बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसमें आती है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे ग्रुप डी के 1 लाख और एनटीपीसी के 50,000 प्लस वैकेंसी आए हुए हैं, जिनके एग्जाम्स एंड रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि इंडियन रेलवे में एनटीपीसी के 50,000 प्लस वैकेंसी और ग्रुप डी के 1 लाख प्लस वैकेंसी आए हुए हैं, जिनके एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप भी सोच रहे हैं कि इंडियन रेलवे में कैसे जाएं, इसके लिए कैसे कैसे तैयारी करना होगा और कब इसका फॉर्म आएगा, यानी किस तरह से आप इंडियन रेलवे में जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि आपके मन में एक सवाल है कि 10th के बाद इंडियन रेलवे में जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को मैं आपके सारी डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे दोस्तों। मैं हूं सावरी अंकित आनंद और आप देख रहे हैं सा एजुकेशनल। दोस्तों, आप जब हमारे चैनल पे आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के। दोस्तों, हम बात करते हैं इंडियन रेलवे में यदि आप जाना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे की बहाली जो है आपके 10th पास आउट के बाद भी होती है, 12th पास आउट के बाद भी होती है और ग्रेजुएशन के बाद भी होती है। यानी जिस तरह का आपका क्वालिफिकेशन है उस तरह के पद आपको मिलेंगे। यानी 12th पास आउट के भी जो है वैकेंसी आते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आउट के भी वैकेंसी आते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बता दूं कि आप जो है इंडियन रेलवे की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप 10th के बाद आप साइंस सब्जेक्ट से पढ़ें तो बेटर रहेंगे। अब वो इसलिए कि मैं जब आपको सारे सब्जेक्ट के विवरण बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे। साइंस सब्जेक्ट यानी आप मैथ से पढ़ें या फिर बायो से पढ़ें, यानी 11th-12th में। अब उसके बाद आती है ग्रेजुएशन की बात। तो आप ग्रेजुएशन में आप कोई भी सब्जेक्ट, यानी जो आपका इच्छा हो, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, जो भी सब्जेक्ट से मन हो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं इंडियन रेलवे में जाने के लिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप जान लें कि मैं आपको 4 डिपार्टमेंट बता देना चाहता हूँ। देखिए, इंडियन रेलवे में एक तो आता है डिफेंस की बहाली, यानी जिसे हम आरपीएफ कहते हैं। यानी आप देखते हैं स्टेशन पे जो पुलिस बल होता है, रेलवे का पर्सनल प्रोटेक्शन फोर्स होता है जो रेलवे में ड्यूटी करते हैं, स्टेशन पे हो गए और भी बहुत सारी जगह। तो एक तो हो गया आपका डिफेंस टाइप का, यानी जो जिसमें पुलिस बनते हैं रेलवे के लिए, वो रेलवे के जो है आरपीएफ पुलिस होते हैं, ठीक। दूसरा में आ जाता है कि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम पास करके, जो सबसे रेलवे के नीचे लेवल के होते हैं, लेकिन जो जॉब भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप ग्रुप डी में भी यदि आप चले जाते हैं तो आप मान लें कि आपका प्रमोशन होगा तो आप ऊपर के पद तक आप जा सकते हैं। तो ग्रुप डी हो गया वो जो स्टेशन के कहीं कहीं पे जो देखते होंगे, जो आप जहाँ पे जिसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोले तो फाटक बोलते हैं, जहाँ पे जो है सिग्नल उठता है, गिरता है, गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, रास्ते होते हैं, वहाँ पे ग्रुप डी वालों की ड्यूटी होती है। लाइटमैन हो गया, यानी बहुत तरह की ड्यूटीज़ उनको होती हैं ग्रुप डी वालों की। आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो आप, जैसे अभी एनटीपीसी का वैकेंसी आया हुआ है नॉन टेक्नीशियन का, तो आप इसकी भी वैकेंसी डाल सकते हैं। जब वैकेंसी आएगी तो इसमें आप बन सकते हैं, जैसे कि रेल टिकट कलेक्टर हो गया, टीटी हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, एएसएम हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, और भी न जाने कितने सारे जो भी पोस्ट होते हैं वो आप जो है ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने के बाद, यानी ग्रेजुएशन के बाद जो बहाली होता है, इसमें आप एक तरह से ऊपर लेवल के आप बन सकते हैं इसमें।
अब बात करते हैं कि एक और होता है आपका रेल ड्राइवर। यदि आपको रेल ड्राइवर या टेक्नीशियन बनने का शौक़ है तो इसके लिए आपको 10th पास करने के बाद या 12th भी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ITI करना होता है, यानी एक टेक्निकल डिग्री आपको ज़रूरत होती है। तो आप टेक्निकल डिग्री जो है आप ITI कर लें तो फिर रेल ड्राइवर और ये जो है आप जो है टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब इसकी बहाली आएगी। अब आ जाते हैं कि रेलवे की सबसे अपर की को पोस्ट के बारे में बता दूँ मैं आपको। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप RRB JEE की वैकेंसी आती है, आप रेलवे में JEE का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप जूनियर इंजीनियर रेलवे में बन सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यदि आप बीटेक कर चुके हैं तो भी आपके लिए रेलवे में जॉब है, बहुत सारे वैकेंसी आती है। यदि आप गेट के थ्रू पास आउट हो जाते हैं तो आपको रेलवे मतलब मिनिस्ट्रियल में बहुत सारे अपर लेवल के अधिकारी लेवल के जॉब होते हैं जो बीटेक वाले बंदे को भी मिलते हैं। इधर रेलवे का कुछ दिन पहले से चल रहा था मसला, क्या कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो JEE का वैकेंसी है रेलवे में जो है बीटेक वालों को भी दिया जा रहा था, फिर इसमें फिर रोक लगा दिया गया कि सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले ही दे सकते हैं। इसका कुछ है, यानी इसका जो भी हो, जब वैकेंसी आए आप नोटिफिकेशन से आप कंफर्म हो सकते हैं। यानी मैं आपको सारे लेवल के जॉब की किस तरह के रेलवे में होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब रेलवे की तैयारी किस तरह से किया जाए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यदि आप सोच रहे हैं कि रेलवे में जॉब करें तो आप जान लें कम से कम आप 10th और 12th कर ही लें, उसके बाद तैयारी में भिड़ें। ऐसा नहीं है कि आप 10th पास किए हैं अब रेलवे की तैयारी में भिड़ गए। कम से कम 12th तक एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए ताकि आपको सहूलियत होगा। अब देखिए, 12th तक यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको प्रॉपर तैयार की वो जो वे बता रहा हूँ, यदि आप वो फॉलो करते हैं तो मेरा वादा है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को निकाल करके आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। देखिए, यदि आप 12th कर चुके हैं तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप एक बार जो है जनरल कंपटीशन का, यदि आपको रेलवे का तैयारी करना है तो रेलवे का ही जो फाउंडेशन बैच होता है जो भी आपके एरिया में, यानी या फिर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं रेलवे का, तो 3 जगह जो है बहुत ही मतलब पॉपुलर है हमारे भारत में जहाँ पे ढंग से लोग तैयारी करने जाते हैं प्रायः सरकारी जॉब के। एक तो है कि आप पटना जा सकते हैं जो बिहार में है, या फिर आप ये यूपी में इलाहाबाद जा सकते हैं जहाँ पे तैयारी होती है सरकारी जॉब की, या फिर दिल्ली मुखर्जी नगर है। यानी इन सारी जगहों पे जो है रेलवे का मतलब जो है सरकारी जॉबों का तैयारी होता है, अच्छे अच्छे टीचर हैं, कोचिंग संस्थान है। अब कहीं भी आप जाएं अपने अनुसार एक अच्छा सा संस्थान चुन लें, जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं वहाँ चुन लें। एक बार आप जो है फाउंडेशन बैच ले लें जिसमें आपका क्या होगा। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें एक होता है GK एंड GS यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। जब साइंस की बात आती है तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट का आपको पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। यानी जो है 12th लेवल तक के प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में आते हैं। साइंस की बात हो गई तीनों सब्जेक्ट की। जनरल नॉलेज में जो 4 सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक एंड इकोनॉमिक्स, इनके भी आपको 12th क्लास तक के लेवल के जो है नॉलेज होनी चाहिए ताकि इससे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये हो गई। दूसरी आ जाती है रीजनिंग, जो कि आप क्लास करते हैं तो वहाँ पे आप रीजनिंग के जो भी टॉपिक हैं सारे आप पढ़ लेंगे। अब तीसरी जो आती है इसमें वो आती है मैथ, जिसका एक अहम रोल होता है रेलवे के जॉब में। यदि आपकी मैथ अच्छी है तो उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम बखूबी आप निकाल लेंगे। यानी अब मैथ की भी जो सब्जेक्ट की डिटेल्स हैं वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। यानी 3 चीज़ होंगे। रेलवे में मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको इंग्लिश के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन 3 चीज़ों पे आप फोकस करके रेलवे में जॉब ले सकते हैं। यानी रेलवे का एग्ज़ाम पास आउट करना, इसकी तैयारी करना और एग्ज़ाम की अपेक्षा माना जाता है कि थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि इस पर सब्जेक्ट का वर्डन उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंग्लिश जो है जिससे लोग भागते हैं, ये पहले ही स्किप कर दिया गया है। यानी आप इन सारी चीज़ों को पढ़ करके रेलवे में एग्ज़ाम दे करके पास आउट होकर के आप जॉब ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कि यदि आप कोचिंग ज्वाइन किए, एक बार आप फाउंडेशन कर लिए,
फिर आप जो है फाउंडेशन जब बैच आपका ख़त्म हो जाएगा तब आप देखें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट उसके बाद वीक है। उसके बाद आप प्रॉपरली उस सब्जेक्ट का भी क्लास लेकर के उस सब्जेक्ट को आप मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है प्रैक्टिस सेट की, यानी आप जहाँ भी तैयारी करना चाहें आप प्रैक्टिस सेट का जो है बैच ज्वाइन कर लें, या ऑनलाइन बहुत सारे टेक्स्ट बुक हो गए या फिर वगैरह बहुत सारे जो है एप्लीकेशन है जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, जिससे आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है ताकि आप रेलवे में जॉब ले पाएँ। और इन सारी चीज़ों को आप यदि रेगुलरली करते हैं तो ज़रूर आप जॉब ले सकते हैं। हाँ, अब ये अलग बात हो गई कि कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ये तो अब जो है रेलवे मिनिस्ट्रियल के ऊपर डिपेंड है कि कब वो वैकेंसी देते हैं। लेकिन प्रायः है कि वैकेंसी 1 साल में ना आए तो 2 साल में आए या फिर 3 साल में आए। आपको मानिए आप यदि आप 12th कर चुके हैं तो आपको तो तैयारी करने में भी तो टाइम लगेगा। तैयारी कीजिए, वैकेंसी जब आएगा अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, आप पास आउट हैं। इस चीज़ को आप जान लें। और यदि आप बहुत सारे दोस्तों का सवाल होगा कि सर मेरा तो ग्रेजुएशन हो चुका है, तो भाई जब आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो उम्मीद है कि आप पहले कुछ पढ़े भी होंगे। पढ़े होंगे तो बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं आपका जो भी डाउट है मैं इस वीडियो को आप पूरे देख चुके हैं तो आपका क्लियर हो गया होगा। और आप प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, जब एग्ज़ाम हो दीजिए, आप पास करेंगे, आपकी जॉब होगी। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ। और भी यदि आप डिटेल से यदि इनके अंदर कितना इसका परसेंटेज होना चाहिए, जब मतलब किस तरह की वैकेंसी के बारे में या कुछ आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहे हो इस चीज़ों के लेकर के, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो।